नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JKR मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप बीमार हो जाते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं तो डॉक्टर आपको केवल एक मेडिसिन नहीं देते हैं, आपको 3 या 4 या फिर ज़्यादा मेडिसिन दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपके सिम्टम के आधार पर मेडिसिन दी जाती हैं। तो मान लीजिए किसी को बुखार हुआ है और बुखार के साथ में ज़ुकाम भी है, कोल्ड है, तो यहाँ पर पेशेंट को एक मेडिसिन बुखार की देंगे और साथ में एक मेडिसिन ज़ुकाम की देंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 मेडिसिन हो जाती है, परंतु उसे जो बुखार हुआ है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। तो मेनली कारण जो होता है वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक भी देंगे तो यहाँ पर 3 मेडिसिन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम एंटीबायोटिक देते हैं उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि गैस बनना, तो इसमें गैस बनने की समस्या को दूर करने के लिए हम गैस को कम करने वाली मेडिसिन देते हैं। तो ऐसे टोटल 4 मेडिसिन हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी कमज़ोरी लगती हैं या फिर विटामिन्स की कमी हो जाती हैं तो डॉक्टर साथ में मल्टीविटामिन्स भी दे देते हैं। तो इस प्रोसेस को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास में आया है और उसे बुखार है, साथ में उसे फीवर है और साथ में कफ भी है, यानी कि खांसी भी हो रही है, बुखार भी है, हेडेक है, सर में दर्द भी है, रनी नोज़, उसकी नाक भी बह रही है और स्नीजिंग, और उसे छींकें भी आ रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसे कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। तो सबसे पहले हम यह जान पाएँ कि जो पेशेंट है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है या फिर उसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी मेन प्रॉब्लम है फीवर, हेडेक, यानी कि उसे तेज़ बुखार है और सर में दर्द। तो बुखार और सर दर्द दोनों में पैरासीटामोल टेबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे यह होगा कि दोनों के लिए अलग अलग मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी, एक ही टेबलेट से पेशेंट की दोनों ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर पैरासीटामोल 500 या फिर डोलो 650 mg, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला सिम्टम है खांसी, कफ। तो खांसी के लिए यहाँ पर हम कफ सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रनी नोज़ और छींकें आ रही हैं, तो नाक बहना और छींकें आना दोनों ही एलर्जी के साइन हैं, लक्षण हैं। तो ऐसी कंडीशन में एंटी एलर्जिक की मेडिसिन यूज़ करनी होगी। तो इसमें मोन्टेक एलसी की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। यह एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं और इसमें 2 सॉल्ट पाए जाते हैं। इसमें पहला सॉल्ट है मोन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन। यह दोनों ही एंटी एलर्जिक दवाएं हैं। इसके बाद आता है एंटीबायोटिक। तो जो पेशेंट को फीवर हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक भी देनी होगी। तो इसमें हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg यूज़ कर सकते हैं और यह एंटीबायोटिक हैं जो कि इन्फेक्शन को कम कर देती हैं, लेकिन यह पेट में एसिड या गैस को बढ़ा देती हैं। तो इसे कम करने के लिए यहाँ पर एंटाएसिड का भी यूज़ करना होगा। तो एंटीबायोटिक गैस को बढ़ा देती हैं, तो इसको कम करने के लिए हम रेंटेक 150 यूज़ कर सकते हैं जो कि गैस को कम कर देती हैं। तो इन सब लक्षणों में टोटल 5 मेडिसिन यूज़ की गई हैं। तो इन टेबलेट को कब तक लेनी होती है, तो डॉक्टर आपकी कंडीशन सिम्टम को देखकर डिसाइड करते हैं। तो अगर पेशेंट की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो तो इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।